ग्रेट। प्रैक्टिस चालू है, बढ़िया। चालू है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के काफी सारे चार्ट्स मिल भी रहे हैं मुझे। ग्रेट, हाँ। गुड गोइंग। आज से न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। कमल जी बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के लिए। ऐसे अच्छा लगता है ना वेंकट जी, आपका लुक चेंज हो गया, हाँ? सेव कर रहा है सर। हाँ, अच्छे लग रहे हो आप। बढ़िया बढ़िया। तो शैल वी स्टार्ट? यस सर। थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया है, 10 मिनट। देखिए, व्हाट इज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? वेस्ट में जो फॉलो फॉलो की जाती है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। उनके जो मेथड्स हैं वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स हैं। पर एस्ट्रो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, देयर डिसीजन मेकिंग्स एंड ऑल दी अदर कमोडिटीज एंड जो भी नेचर है उसके ऊपर, राइट? तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्लैनेट्स कैसे इफेक्ट डालते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग पे, और कैसे हम लोग स्टॉक्स को और मार्केट्स को हम प्रेडिक्ट करते हैं, इन साइकिल्स को कैसे रीड करते हैं। बेसिकली हम लोग वो सीखने वाले हैं जो WD गैन साहब करते थे। पर उसके लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी की जरूरत पड़ेगी जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की है, वो हम समझ लेते ओके। हैं। तो बेसिकली दिस इज द जोडियक। एक जोडियक मतलब क्या होता है? एक ब्रॉड बैंड है आकाश में। एक ब्रॉड बैंड है जिसके अंदर सारी राशि आती हैं, और इस ब्रॉड बैंड के अंदर हर प्लैनेट अपनी अपने पाथ पे ट्रांजिट करता है। ठीक है? इस 8 डिग्री ब्रॉड बैंड को क्या बोला जाता है? जोडियक, राइट? आप लोगों ने आज तक जितने भी जोडियक देखे होंगे वो शायद इस तरीके से देखे होंगे कुछ, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। राइट। आप लोगों की अगर कुंडली बनी होगी, पत्रिका बनी होगी, तो इस तरीके से बनी होगी, राइट? इसी का एक और वेरिएशन आता है, साउथ इंडियन चार्ट। इस तरीके से होगी, अगर आप साउथ इंडियन चार्ट आपका बना हुआ है तो इस तरीके से आता है। और अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उनका जो है वो क्या रहता है? वो सर्क्यूलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, जो हमने ज्ञानजिला में देखा था उस दिन, राइट? राइट। तो हम लोग उसी जोडियाक का यूज करके और आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है? ओके। अब इसमें राशियां कितनी होती है? किसी को एस्ट्रोलॉजी आती है अपने से? थोड़ा बहुत पर मेरे को राशि पता है। होते हैं। 12 12। 12। वेरी गुड, ग्रेट। और नाम याद है उनके? हाँ, यस। वेरी गुड। तो एरीज, टॉरस, और कौन सी आती है टॉरस के बाद? और उसका जेमिनी। वेरी गुड। जेमिनाई के बाद कैंसर। कैंसर। फिर लियो। लियो लियो, वर्गो। वर्गो, वर्गो के बाद लिब्रा। लिब्रा। लिब्रा के बाद में सेजिटेरियस। वेरी कैप्रिकॉर्न, गुड, एक्वेरियस एंड बहुत पाइसेस। बढ़िया। एंड पाइसिस। अब यहाँ पे ये जो है, ये अलग फॉर्मेट में लिख रखा है मैंने। ये बेसिकली इसमें तत्व भी आ गए, फियरी साइन जो होती है, मतलब अग्नि तत्व की राशियां, तो वो होती हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यानी जोडियक जो शुरू होता है वो एरीज से शुरू होता है। ठीक है? ये जो डेट्स लिखी हैं ये अप्रोक्सीमेटली सन के ट्रांजिट के टाइम है। सन जब एरीज राशि में होते हैं तब का टाइम, डेट्स लिखी है। ठीक है? तो एरीज जो है, और ये जो साइन है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कोई भी सॉफ्टवेयर अपन देखेंगे तो ये साइंस बहुत जरूरी होंगी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। हर जगह वो नाम नहीं लिखते। ठीक है? तो एरीज जो है वो पृथ्वी तत्व की, सॉरी, अग्नि तत्व की राशि है, फियरी राशि है। देन कम्स टॉरस। टॉरस जो है वो अर्दी साइन है, यानी भूमि तत्व। देन जेमिनाई, एरी राशि है। देन कम्स वॉटरी, कैंसर। ठीक है? कर्क राशि।
तो एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर। देन अगेन पांचवी राशि कौन सी आ गई अग्नि तत्व की? फियरी, लियो। फिर अर्दी, वर्गो। फिर एयरी, लिब्रा। फिर वाटरी, स्कॉर्पियो। फिर आप देखेंगे सेजिटेरियस, आपकी आ गई फायरी साइन, राइट। कैप्रिकॉन उसके बाद आती है, फिर एक्वेरियस और पाइसिस। ठीक है, इसमें कुछ डाउट आप लोगों को? ये हमको पीपीटी मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, ओके। इसमें कोई डाउट तो नहीं? नहीं। नहीं। ठीक है, और प्लैनेट्स कितने होते हैं? 9। 9। वेरी गुड। कौन कौन से? सन, सन, मून। मून, मार्स, हाँ मरकरी, जुपिटर। हाँ जुपिटर के बाद में सैटर्न। हाँ सैटर्न, देन राहु, केतु। हाँ। वीनस। यूरानस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये अलग से हैं। ये वेस्टर्न पकड़ते हैं, ये वैदिक में बिल्कुल। पकड़ते हैं क्या? और नहीं, वैदिक में कुछ जो हैं वो लोग लेते हैं और कुछ लोग नहीं लेते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द एस्ट्रोलॉजर। पर हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम लोग यूरानस, नेपच्यून और प्लूटो का ये करते हैं। ठीक है, अब हम लोग तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, यस। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ये सारे प्लैनेट्स लेंगे। ठीक है, राहु केतु नॉर्थ नोड, साउथ नोड लेते हैं वो। और हमने यहाँ राहु केतु ही लिखा है इजी बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को ये ज्यादा इजी रहता है। अब सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। अब आप इनको याद कैसे रख सकते हो? स, सारे डे लॉर्ड जो हैं इन्हीं के नाम पे। संडे सन रूल करते हैं, मंडे मून रूल करते हैं, मार्स इज रूल्ड बाय, मार्स रूल्स ट्यूसडे, ट्यूसडे। मर्क्यूरी रूल्स वेनसडे, थर्सडे इज रूल्ड बाय जुपिटर, फिर फ्राइडे इज रूल्ड बाय वीनस, और सैटरडे रूल करते हैं सैटर्न। ठीक है, तो ये आपके प्लैनेट्स हो गए। फिर राहु केतु, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। हर राशि जो होती है वो 30 डिग्री में विभाजित होती है, दैट इज 30 डिग्रीज की एक राशि होती है। ठीक है, मतलब ये जो एक एक आप यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं, ये 30-30 डिग्री का होता है। और ये कंप्लीट अगर आप देखेंगे 12 राशियों का मिलके, तो ये क्या हो जाएगा? 360 360। डिग्री। तो दिस इज ऑल्सो कंप्लीट जोडियक। ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ी और अंदर तक समझने में, बेसिक। इसमें ये कायरॉन और एरीज और ये नहीं आते हैं क्या? उसको आगे देखेंगे ना अपन। देखिए, इसमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी जब आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अभी। मतलब हम असेंडेंट देखेंगे, मिड हेवन देखेंगे, शायरॉन जो आप बोल रहे हो वो भी देखेंगे, सेरेस भी देखेंगे, बट थोड़ा आराम आराम से चलते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है? साइकिल्स आइडेंटिफाई करना। और मैं आपके साथ वो सारी साइकिल्स शेयर कर रहा हूँ जो जिसपे मैं भी काम करता हूँ, और जिसपे आपको इजीली रिवर्सल्स और सारी चीजें मिल जाएं, एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, अब प्लैनेट्स के भी ऐसे ग्लिफ्स है, मतलब ऐसे पिक्चर्स बने हुए हैं, क्योंकि हम जब गैंजिला पे जाएंगे तो वहां भी आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो इनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये सन का है, ये मून का है, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, राइट। फिर जुपिटर, सैटर्न। सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये सारे आपको यहाँ पे ग्लिफ्स दिए हुए हैं, ये आप इसमें भी देख लेना और उसमें भी आप देख लेना। अब एक स्टेट होता है प्लैनेट्स का जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड। यानी होता क्या है, जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के बहुत नजदीक आता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, तेज हो जाती है। और एक सूर्य से स्पेसिफिक डिस्टेंस, छठे, सातवें, आठवें हाउस में जब प्लैनेट आता है तो वो उसकी स्पीड चेंज करके उल्टी दिशा में, अभी तक क्या होता है, ऑल दी प्लैनेट्स विल ट्रांजिट फ्रॉम, ये एरीज है हमारा फर्स्ट बॉक्स, ये टॉरस है, ये जेमिनाई है, ये कैंसर, लियो, वर्गो,
लिब्रा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सॉरी, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस। इस तरीके से ये 12 राशियां हैं और प्लैनेट्स ऐसे ही चलेंगे। एरीज से टॉरस, टॉरस से जेमिनी, जेमिनी से कैंसर एंड सो ऑन। बट कुछ समय के लिए, जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो सूर्य से 8वें भाव में, मतलब सन यहाँ पे है, राइट, एसयू मतलब सन, सन से ये हो गया 7th हाउस। जहां सन है उसको फर्स्ट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 6 7 8 में जब भी प्लेनेट आते हैं तो वो रेट्रोग्रेड होते हैं, राइट। मर्क्यूरी एंड वीनस सन के एक इतनी दूरी नहीं जाते हैं, दे रिमेन वेरी क्लोज टू सन, राइट। तो वो सेकेंड हाउस या 12th हाउस में जब होते हैं सन से, तब वो रेट्रोग्रेड होते हैं। तो अभी जुपिटर जैसे रेट्रोग्रेड है, यानी रेट्रोग्रेड है ना, हम अर्थ पे हैं अभी हम, और ये बीच में अर्थ से हम जब प्लैनेट्स को देख रहे हैं तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा फील हो रहा है कि जुपिटर इज गोइंग बैकवर्ड्स फ्रॉम जेमिनी, जुपिटर इज गोइंग टू, ये कौन सी राशि है, टॉरस, वृषभ पे। वृषभ राशि। तो मिथुन से वृषभ में जा रहे हैं जुपिटर, ऐसा हमें लग रहा है। अभी कैंसर राशि में थे जुपिटर, अब वो जेमिनी में आ गए हैं, पर ये कुछ समय के लिए है, राइट। नहीं तो जुपिटर का नेचुरल पाथ क्या है, एरीज से टॉरस, टॉरस से जेमिनी, जेमिनी से कैंसर। तो कुछ समय बाद जुपिटर जब डायरेक्ट हो जाएंगे तो वो वापस से अपना डायरेक्ट पाथ ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें से कुछ प्लैनेट्स हैं जो कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं, और कुछ प्लैनेट्स हैं जो हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा, सन एंड मून, राइट, दे नेवर गेट रेट्रोग्रेड। सन एंड मून नेवर गेट रेट्रोग्रेड। रिकॉर्डिंग चालू की है कि नहीं आज? हाँ करा है ना सर, हाँ, रिकॉर्डिंग जैसे। हाँ क्या है। सन एंड मून नेवर गेट रेट्रोग्रेड। मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, यहां रह गया वीनस, सैटर्न, दे कैन गेट रेट्रोग्रेड फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम्स और सम पीरियड ऑफ टाइम। और राहु और केतु जो हैं उनका पाथ जो है वो हमेशा रेट्रोग्रेड यानी इनडायरेक्ट मोशन में ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, राहु है तो राहु ट्रांजिट कर रहे हैं अभी कौन सी राशि में, एक्वेरियस। एक्वेरियस से वो कहाँ जाएंगे, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वहां से जाएंगे सेजिटेरियस एंड सो ऑन। और बल और कभी भी उनका पाथ ये नहीं होगा कि भाई वो एक्वेरियस से पाइसिस में चले जाएं फिर एरीज में जाएं। ऐसे ही सन एंड मून क्या करेंगे, वो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं जाएंगे, दे विल ऑलवेज बी डायरेक्ट ओनली। मूव फॉरवर्ड। अभी हाँ, नो ओनली मूव फॉरवर्ड। सन जैसे हैं अभी स्कॉर्पियो में, तो वो कहाँ जाएंगे, सेजिटेरियस में, फिर कैप्रिकॉन, फिर एक्वेरियस। ठीक है कमल जी। हाँ, तो ये जो नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, ये क्या रहते हैं, ये भी ऑलवेज रेट्रो में रहते नहीं हैं या नहीं नहीं, ये कुछ समय के लिए रेट्रोग्रेड हो सकते हैं। अच्छा, लाइक लाइक मरकरी, मार्स। यस यस यस, ठीक है। अब हम चलते हैं। अब सूर्य के नजदीक जब भी प्लैनेट आते हैं, वेन एवर एनी प्लैनेट कम्स वेरी नियर टू द सन, तो वो प्लैनेट कंबस्ट बोला जाता है, हिंदी में अस्त बोला जाता है, जो कि अपने पूरे रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि सूर्य बहुत हॉट प्लैनेट है, राइट। लुमिनरी है सन, बट यहाँ पे हम प्लैनेट ही कंसिडर करेंगे। तो सन के बहुत नजदीक आने के बाद में प्लैनेट अपना पावर खो देता है, कम हो जाता है, इस वजह से वो अपने पूरे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा 12 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ द सन। व्हाट डज दिस मीन, आइदर साइड ऑफ द सन? चंद्रमा जब भी 12 डिग्री, अभी सूर्य कितने डिग्री में है यहाँ लिखा हुआ है, जगन्नाथ हो रहा नहीं भी हो तो भी डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है। हमें ये भी यूज करना है और गैंजिला भी यूज करना है, मतलब इस दोनों का यूज करके हम लोग करेंगे, इजी रहेगा वो। तो सन अभी है 29 डिग्री स्कॉर्पियो में, 29 डिग्री 15 मिनट्स 18 सेकेंड्स, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड है सूर्य का। और चंद्रमा का कितना है, 6 डिग्री लिब्रा, 6 डिग्री लिब्रा। अब दोनों में डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो 29
चंद्रमा जो है वो पीछे वाली राशि में है, सूर्य आगे वाली राशि में, राइट। तो आइदर साइड यानी अगर अगली राशि में होते या पिछली राशि में होते, और दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस अगर सिर्फ कितना हो जाता, 12 डिग्री 12 डिग्री का, तो हम बोलते कि चंद्रमा कंबस्ट है, राइट। अभी डिस्टेंस कितना है दोनों का? 29 डिग्रीज तो स्कॉर्पियो की हो गई, तो 1 डिग्री 1 और प्लस 25 डिग्री। 7 डिग्री हाँ 7 डिग्री, नहीं, कौन बोल रहा है 7 डिग्री? बिकॉज 30 का होता है ना, 30 में से 29 35 डिग्री, कवर कर दिया है, 35। तो 1 ही बचा है उसके अंदर। करेक्ट, इसमें 1 बचा है तो ये 29 डिग्री तो इसकी पूरी बची है ना, 35 डिग्री। नहीं, 29, अच्छा ये देखो, आप मैं नहीं आपको नहीं समझा दूंगा। सूर्य से स्टार्ट होता है सर, 24, इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड 20। 20, सन 50, तो सन तो डायरेक्ट चलता है ना, हाँ 53 डिग्री, तो 29 कवर कर 53 चुका है डिग्री। ना। यस, अभी कल अभी तो हाँ वो डायरेक्ट, बिल्कुल, लेकिन दोनों का डिस्टेंस अगर निकालना है, आप चंद्रमा से सूर्य का निकाल लीजिए, तो 53 चंद्र डिग्री। हाँ, चंद्रमा अभी लिब्रा में 6 डिग्री पे है। तो 25 डिग्री हो गया। 24 प्लस 29, 24, 24, 24 प्लस 29। यस, कितना हो गया? 53। यस, परफेक्ट। तो ये जो भी है 53 डिग्रीज का डिफरेंस है, मतलब चंद्रमा अभी कंबस्ट नहीं है। ठीक है। इसके बाद दूसरे प्लैनेट्स की भी एक स्पेसिफिक डिग्री होती है, जैसे मार्स 17 डिग्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द सन, मर्क्यूरी 14 डिग्रीज, जुपिटर 11 डिग्रीज, वीनस 10 डिग्रीज, सैटर्न 15 डिग्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द सन। अब जैसे चंद्रमा थोड़े दिनों में यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य के साथ कंजंक्शन में आ जाएंगे, राइट। फिर वो आगे निकल जाएंगे इधर से, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो अब इधर भी जाएंगे, तो जब तक इन दोनों का डिस्टेंस 12 डिग्री होगा, तो हम बोलेंगे मून इज कंबस्ट होंगी। ठीक है। 12 डिग्री के बाद नॉर्मल हो जाए। यस, 12 डिग्री के बाद नॉर्मल। तो आप लोगों के लिए अभी असाइनमेंट क्या है? जितने भी प्लैनेट्स अगले पूरे साल में रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स अगले पूरे साल में रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, वो रेट्रोग्रेड कब हो रहे हैं, डायरेक्ट कब हो रहे हैं, ये दोनों डेट्स अपने को लिखनी है। एक एक्सेल में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मेट में आपको दे देता हूं, ऐसे ही कंबशन का भी होगा। तो राहु केतु कंपास नहीं होते हैं क्या? राहु केतु कभी भी कंबस्ट नहीं होता। राहु केतु तो एक्लिप्स लगाते हैं ना, ग्रहण आता है। हम्म। तो यहाँ पे आप लिखिए सीरियल नंबर, प्लैनेट, ठीक है, कंबस्शन डेट, डायरेक्ट डेट। ये आपको देखना है। फिर रेट्रोग्रेड भी ऐसे ही लिख लीजिए, रेट्रोग्रेड, डायरेक्ट डेट, क्योंकि ये पूरा डेटा हमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये पूरा डेटा हमें बहुत काम आने वाला है। सिंपल है, इसको कॉपी कर लीजिए आपको चाहिए तो। पूरा 2026 के लिए पूरा कैलेंडर बनेगा ये। एक एग्जाम्पल के लिए बता। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, एक सेकंड। जैसे अभी जुपिटर, अब जुपिटर कंबस्ट है क्या अभी, आपको लगता है? जुपिटर कंपास कम, नहीं है, रेट्रो है। क्योंकि सूर्य से तो बहुत दूर है वो, यस। राइट। ये 7 यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस जितना जुपिटर यहाँ चल चुके होंगे उतने, उससे ज्यादा डिफरेंस है। तो जुपिटर अभी कंबस तो है नहीं, पर रेट्रोग्रेड जरूर है। तो रेट्रोग्रेड कब हुआ है, अब ये कैसे मालूम पड़ेगा हमें?
ये हमें एफिमेरिस से पता पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल हम दृक पंचांग का उपयोग करेंगे। दृक पंचांग की मदद से हम गूगल पे आप डाल दो जुपिटर रेट्रोग्रेड डेट्स दृक पंचांग, तो आपको दृक पंचांग में मिल जाएगा कि भाई जुपिटर कब वक्री मतलब रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और कब डायरेक्ट हो रहे हैं। तो 9 अक्टूबर 2024 को हुए थे, फिर ये डायरेक्ट हुए, फिर वापस से 2025 में कब अभी अभी रेट्रोग्रेड हुए हैं, 11 नवंबर 2025, राइट, 11 नवंबर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, जो डेट आने वाली है, 11/11/2025, और डायरेक्ट कब होने वाले हैं, 11 मार्च 2026, यानी 120 डेज के लिए जुपिटर विल बी रेट्रोग्रेड। क्या डेट बताई थी उन्होंने? पर तब तक तो ये फिर जुपिटर और सन मार्च के 11। बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा ना, मार्च तक के अंदर। मतलब वो 6 7 8 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा बाद में ना। हाँ, नहीं रहेगा ना, वो नहीं रहेगा। पर वो देखिए, सन अभी ट्रांसिट कर रहे हैं, अभी सन सैजिटेरियस में चले जाएंगे, हाँ, यस, 7वें भाव में आ गए, 7th यस, हाउस में जुपिटर आ गए। यस। फिर सूर्य कहाँ चले जाएंगे अगले अभी 30 दिन में, इधर उसके बाद मकर फिर राशि, मकर राशि में, कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉर्न, फिर एक्वेरियस। फिर भी छठे भाव में ही रहेंगे। हाँ। तो 6 7 8 वाला ही भाव आएगा, राइट। वो आप करके देख लेना। अच्छा। 11 मार्च 2026, तो यहाँ पे हम 11 मार्च, 11 मार्च 2026 में डायरेक्ट हो जाएंगे। ये पूरा अगले साल के लिए अपने पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमारे पास क्या डेटा होना चाहिए, हमारे पास एक और शीट बनेगी जिसमें इनग्रेस, इनग्रेस मतलब जो प्लैनेट किसी राशि में एंटर कर रहे हैं उसको बोलते हैं कि इनग्रेस। जैसे सोलर इनग्रेस मतलब सन जब किसी राशि में जाते हैं तो वो बोला जाता है सोलर इनग्रेस है, राइट। ऐसे ही बाकी प्लैनेट भी अपनी अपनी राशि चेंज करेंगे, तो हमें ये देखना है कि किस दिन वो अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। ये भी सारी डिटेल हमें दृक पंचांग पे से मिल जाएगी। दृक पंचांग से मेरा कोई लेना देना है नहीं, पर वो बहुत इजीली और बढ़िया ऑथेंटिक डेटा अपने को मिल जाता है। नहीं तो ये जगन्नाथ होरा में यहाँ पे एक टैब है, ड्रॉप डाउन है, इससे यू कैन जस्ट डे वाइज आप आगे बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं पर्सनली दृक पंचांग से ही डेटा लेता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी वही सजेस्ट किया। आप लोगों के पास कोई और स्विस एफिमेरिस भी हो, वहां से भी देख के डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। नाइस। तो रेट्रोग्रेशन समझ में आया, कंबशन समझ में आया, दो असाइनमेंट दिए वो समझ में आया आप लोगों को? यस। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब हम इतना समझ ही रहे हैं तो प्लैनेट्स के थोड़े सिग्निफिकेशंस भी समझ लेते हैं। सन मतलब क्या है, सन अपनी आइडेंटिटी है, राइट, सन अपनी प्रतिष्ठा है, राइट। सन इज लाइक आपका जो हिंदी में क्या बोलते हैं आप, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी सन है। और फादर को भी सन से ही देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। चंद्रमा इमोशंस है, आपका बेसिक मदर है, राइट। और अगर आप पानी, बहता हुआ पानी जहां भी देखेंगे तो वो चंद्रमा है। बुध जो है आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन है, आपका एनालिसिस है, ये मर्क्यूरी से देखा जाएगा। तो अगर मर्क्यूरी वीक है आपके चार्ट में तो आपका एनालिसिस भी वीक होगा। आपके इमोशंस अगर वीक हैं तो आप फोमो में जाके गलत डिसीजन मेकिंग करके गलत टाइम पे ट्रेड लोगे, राइट। वीनस, वीनस क्या है, वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी, वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, वीनस इज ऑल अबाउट लव। ठीक है, शुक्र है वो।
और तो सारी जो भी लग्जूरियस चीजें, जो भी एक्सपेंसिव चीजें, जो भी प्रीमियम चीजें आप देखेंगे वो वीनस से देखेंगे। मार्स इज बेसिकली करेज। और अगर मैं स्टॉक मार्केट में बोलूं तो मार्स इज मोमेंटम। मार्स इज मोमेंटम, जहां मार्स होंगे ना वहां पे मोमेंटम आएगा। हम इतने प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं, आप एक प्लैनेट की ट्रांजिट, एक प्लैनेट का हम जो भी इनग्रेस है, तरीका है, रेट्रोग्रेड है, उसका पाथ अगर समझ गए ना तो हमें सारी चीजें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पर्टिकुलर प्लैनेट के जो बाकी प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे, उससे आपके पास बहुत सारे ट्रेड निकल के आएंगे और आपके पास प्रेडिक्शंस भी आएंगे। बट एवरी प्लैनेट हैज गॉन गॉट इट्स ओन ये ट्रेट। तो मार्स इज बेसिकली करेज, मोमेंटम, आपका लड़ाई झगड़ा भी बोला जाता है, बट अगेन अगर आप देखोगे तो आपका मार्स स्ट्रांग होगा तो यू विल बी अ वेरी गुड बॉडी बिल्डर, या आप सेना में जाओगे एंड वो एक इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। बट मार्स इज, यहाँ पे आप मोमेंटम समझिए। जुपिटर इज लक। जुपिटर मतलब आपका भाग्य। जो भी आप देख रहे हैं, आपको जो भी भाग्य से मिल रहा है, जो मतलब है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। अगर आप कहीं फंसे हुए हो और भगवान की दया से आप निकल जाते हो, तो दैट इज बेसिकली द जुपिटर आपके इसमें कैसे हैं कि भाई ट्रेड मैंने भले ही गलत जगह ले लिया लेकिन इवेंचुअली मैं निकलूंगा प्रॉफिट में, तो दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर। ठीक है। जुपिटर अगर आपकी कुंडली में बढ़िया है तो आपका लक फेवर करता है। देन सैटर्न। सैटर्न इज प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन। सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, बट बहुत ज्यादा अपने को मतलब इतनी ब्लेसिंग भी देते हैं वो कि आप यू कैन बिकम जीरो टू हीरो जो आप बोलते हो ना, वो सैटर्न से भी मिलता है। तो सैटर्न बेसिकली गिव्स अस डिसिप्लिन। ठीक है। यूरेनस, फिर इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो है, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं करेंगे आपको, बट क्योंकि इनका 7 साल, 14 साल और 21 साल ऐसा इनका ट्रांजिट टाइम है। तो इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं, बट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस आपको मोमेंटम देंगे, जैसे मार्स देते हैं ना वैसे ही। नेपच्यून भी आपको बड़े मूव्स देंगे और प्लूटो भी बड़े मूव्स देंगे। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सर्वतोभद्र चक्र में जाके इनके साथ इनका जो वेद और ये हैं वो देखें, तो आपको ह्यूमंगस मूव्स जो मिलते हैं वो इन्हीं के थ्रू मिलते हैं। भरणी नक्षत्र में जब राहु के साथ यूरेनस थे, तो तब से आप निफ्टी का मूव देखिएगा कि क्या निफ्टी का मूव था, तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर वो दैट इज अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पे रहते हैं। तो यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, दे विल गिव अस बिगर मूव्स। ठीक है, रेट्रोग्रेशन हो गया। अभी कुछ डाउट, कुछ पूछना है आप लोगों को अभी तक के इसमें? तो जैसे आपने कंबस्ट और ये इंग्रेस बोला है, जी। तो ये प्लूटो का जो है बहुत, ये भी जब सन के कांटेक्ट में आते होंगे, जब हम्म। कंजक्ट करते होंगे, तो इनका कुछ नहीं होता है क्या? प्लूटो होते हैं ना। ये 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 दृक भी। पंचांग, आप जब दृक पंचांग में जाओगे ना, प्लानिटरी पोजीशन डालिए, हाँ, प्लानिटरी पोजीशन दृक पंचांग। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ सारी 90। देखिए पंचांग इतना बड़ा एलिमेंट है एस्ट्रोलॉजी का, जो हमें सारी चीजें बताता है। और ये जो है, ये देखिए सारे यहाँ पे प्लैनेट्स दिए हैं। जैसे यहाँ पे लग्न, लग्न मतलब असेंडेंट, यस, असेंडेंट यानी फर्स्ट हाउस। यस, ठीक है। सूर्य, चंद्र, मंगल। अब मार्स के आगे देखिए यहाँ पे ऐसा ये ग्लिफ बना हुआ है। दिस मीन्स कि मंगल अस्त है, दैट इज कंबस्ट है। और कौन सा ग्रह अस्त है? शुक्र। शुक्र अस्त है, मतलब वीनस भी कंबस्ट हुए हैं। अरुण के आगे ये ऐसा निशान है, तो ये क्या है? रेट्रोग्रेड है। अरुण कौन सा होता है प्लेनेट? यूरेनस। अच्छा। वरुण नेपच्यून और यम मतलब प्लूटो। ठीक है। राहु और केतु। अब यहाँ स्पष्ट राहु और स्पष्ट केतु ये दिया हुआ है हमें, ये क्या सिर्फ होता है राहु। फर्स्ट ग्राफ?
स्पष्ट राहु स्पष्ट के। वो ट्रू राहु और मीन राहु, दो राहु होते हैं, वैसे ही केतु भी होते हैं। हमें सिर्फ राहु और केतु लेना है, ठीक है। जो मीन वाले होते हैं वही लेना है, ट्रू वाले नहीं लेना, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा कौन से प्लैनेट कंबस्ट हैं, कौन से प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, ये यहां से भी मिल जाएगा। तो मेरा क्योंकि क्वेश्चन। कंबस्ट वहां पे आपको सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, वो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। हाँ नहीं जैसे हाँ, हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लूटो और ये भी जो है कंबस्ट होते हैं जब हाँ, होते हैं ना, होते हैं। अच्छा अच्छा। देखिए कंबस्ट सिर्फ राहु और केतु नहीं होते हैं, वो शैडो प्लैनेट्स हैं। अच्छा बाकी सभी होते हैं। हाँ, वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो लगता है, हम्म। वो आपको एक्लिप्स जो दिखेगी वो राहु और केतु से दिखेंगी, और बाकी सारे प्लैनेट्स आपको कंबस्ट होते हुए मिलेंगे। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट और होते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत हैवी तो नहीं जा रहा है ना किसी को भी? नहीं नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। वेंकट जी, हाँ आनंद जी, नहीं। अभिषेक जी, आई होप इट आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। नो सर, नो सर। ठीक है, ओके सर। वेंकट जी ओके? या ओके सर। ओके, कोई डाउट हो वैसे भी आप व्हाट्सएप पे पूछ ही सकते हो, वो कोई बात नहीं है। नाउ देर आर टू मेथडोलॉजीज। एक तो हमने बचपन में जो पढ़ी थी उसके पे आएंगे, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जियोसेंट्रिक की, यानी अर्थ इज इन बिटवीन एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। हम क्योंकि हम अर्थ पे हैं, क्योंकि हम धरती पे हैं, इसलिए हम यहां से देख रहे हैं कि बाकी के प्लैनेट्स का मोशन, मूवमेंट किस प्रकार हो रहा है धरती के इर्द गिर्द। इसको बोला जाता है जियोसेंट्रिक व्यू। और जनरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जियोसेंट्रिक व्यू लिया जाता है, और कुछ आपके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स भी जियोसेंट्रिक व्यू यूज करने लगे हैं आज की तारीख में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि जहां हम रह रहे हैं वहीं से हम देखेंगे तो वो बढ़िया दिखेगा। मतलब एक व्यू जो आना चाहिए वो प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ आएगा। तो दोनों के अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये बेसिकली अर्थ सेंट्रिक पर्सपेक्टिव है, मतलब हम अर्थ पे हैं और बाकी प्लैनेट्स को देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हाउसेस होते हैं, असेंडेंट, मिड हेवन और एंगुलर पोजीशन, इन सब पे आएंगे हम लोग। वाई यूज्ड? बिकॉज वी लिव ऑन अर्थ, क्योंकि हम धरती पे हैं इसलिए ये व्यू से हम देख रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में तो आपको जियोसेंट्रिक व्यू ही देखने को मिलेगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले हीलियोसेंट्रिक व्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हीलियोसेंट्रिक व्यू है वो सन सेंटर्ड है, जो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा कि Yes. सूर्य के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स मूव रिवॉल्व करते हैं। तो वो जो व्यू है वो ये है, ठीक है। और जब हम हीलियोसेंट्रिक करेंगे तो देर इज नो रेट्रोग्रेड मोशन, नो बैकवर्ड प्लानिटरी सिस्टम, उसमें कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं होंगे, कोई हाउसेस नहीं, कोई ये नहीं, एक पाथ रहेगा आपको सिर्फ, ठीक है। मर्क्यूरी एंड वीनस कैन बी इन एनी साइन, ठीक है। मतलब सन से किसी भी साइन में जा सकते हैं, लेकिन अगर हम जियोसेंट्रिक में हैं तो सन से एक या दो घर आगे या पीछे ही जाते हैं, ठीक है। सो ये आप दोनों व्यूज से आप ये कर सकते हो। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जनरली हीलियोसेंट्रिक व्यू यूज किया जाता है, पर हम लोग, मैं भी जियोसेंट्रिक यूज करता हूँ पर्सनली, ठीक है। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कहीं कहीं हम हीलियोसेंट्रिक का भी यूज करेंगे, तो आगे के देखेंगे हम लोग। अब इसमें दो चीजें और होती हैं जो बेसिक में आती हैं, एक है एपोजी और एक है पेरिजी। इसके आसपास आपको मार्केट का मूवमेंट, बहुत बढ़िया रिवर्सल्स आपको मिलते हैं एपोजी और पेरिजी के आसपास। तो एपोजी क्या होता है? मून्स फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम अर्थ, मतलब कितनी दूरी पे है। और पेरिजी मतलब मून्स क्लोजेस्ट पॉइंट टू अर्थ, मतलब सबसे पास में जब चंद्रमा होते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है मैंने कि कितना डिस्टेंस होता है। तो ये इसके आसपास आपको अच्छे बढ़िया रिवर्सल्स मिलते हैं। इसी प्रकार से
एक और प्रोसेस होता है एपहीलियन एंड पेरीहीलियन ऑफ द प्लैनेट्स। मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एपहीलियन द फारदेस्ट सिस्टम, सबसे ज्यादा दूरी पे, सबसे ज्यादा दूरी पे जो प्लैनेट है सूर्य से जब होता है तो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट मार्केट में दिखाई देता है। ये इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ चीजें लिखी हैं, बट वी विल स्टिक टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ओनली। तो यहाँ पे पेरीहीलियन क्या होता है? पेरीहीलियन क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन, मतलब जो सन के सबसे नजदीक आएगा। इसी से ये जो मर्क्यूरी की 88 डेज की आपने ज्ञान की बुक्स या वीडियोस या कुछ भी देखे होंगे, इसी से ये साइकिल्स बनी है। 88 डेज की मर्क्यूरी की, 22-25 डेज की वीनस की, मार्स की 687 डेज की, इस तरीके की जो भी डब्ल्यू डी ज्ञान साहब ने साइकिल्स निकाली हैं, तो वो उसके पीछे लॉजिक, ये साइकिल्स बनी कैसे हैं? बिकॉज ऑफ दीज एस्ट्रोनॉमिकल रीजंस। ठीक है, तो इनकी डेट्स भी मैं आपको दे दूंगा निकाल के, या आप सर्च भी कर सकते हैं तो मिल जाएंगे। ये मून मिलती है ट्रैक्स क्या? नेट नेट पे मिल जाती है सर ये मिल आपको? जाती है, ये डिटेल मिल जाती है। मून ट्रैक्स करके वेबसाइट है, कमल जी आप पूछ रहे थे ना मुझसे, तो उस पर कौन देख सा लीजिए। कौन सा कौन सा मून साइट? ट्रैक्स, मून ट्रैक्स, स्पेलिंग? MOON MOON TRACKS TRACKS। अच्छा, मून .com ट्रैक्स। जी। इस पे इसी जब में आप सर मून, जाएंगे, मून का जो डिस्टेंस इसी में दिख जाएगा सर। हाँ किसमें मून का डिस्टेंस, हाँ ये तो आपको इंटरनेट पे ही मिल जाएगा, कोई इशू, मून ट्रैक्स पे ही दिख जाएगा। भारतेंदु जी, आप आ सर, गए, थोड़ा सा लेट हो गए आप, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। बहुत टाइम नहीं, बाद आ मिला। गया सर मैं, बट मैं अभी तक कुछ बोला नहीं था सर, मैं ज्वाइन कर है, लिया था। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं एस्पेक्ट्स और प्लानिटरी एंगल्स पे। कमल जी यही ढूंढने थे आपको, जो मिल जाएंगे। एक होता है कंजंक्शन, जब भी दो प्लैनेट्स एक साथ एक राशि में होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कंजंक्शन में। एक नक्षत्र में होते हैं तो क्लोज कंजंक्शन हो जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डिग्री से बोला जाता है कि भाई ये 3 डिग्री का इन दोनों में अगर डिफरेंस है तो ये कंजंक्ट माने जाएंगे। ठीक है, कुछ जो किताबें हैं वो ये बोलती हैं कि 6 डिग्री का डिस्टेंस लेना चाहिए। व्हेन कम्स बिटवीन 6 डिग्रीज वाले इसमें 6 डिग्री से कम डिस्टेंस हो जाए तो उनको लेना चाहिए। मैं 3 डिग्री का डिस्टेंस लेता हूँ पर्सनली, डिपेंडिंग ऑन माई एक्सपीरियंस। आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो जो बुक्स में लिखा है। फिर 120 डिग्री, यानी हमारे इसमें क्या हो गया है, ट्राइन। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्राइन बोला जाता है। अगर आप यहाँ देखोगे 120 डिग्री पे, यानी जुपिटर अभी है जेमिनाई में, यहाँ से अगर आप 120 डिग्री गिनोगे तो जहां भी जुपिटर की ये आ रही है दृष्टि, वो राइट, बेसिकली केंद्र और त्रिकोण भाव जो है वही है। फिर आ जाता है सेक्सटाइल, यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री। फिर आ जाता है अपोजिशन, यानी बिल्कुल सामने वाला सप्तम भाव, 7th हाउस, 18। अगर यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। जुपिटर अभी जेमिनाई में है, यहां से 7th हाउस अगर अपन देखेंगे तो कौन सा है? सैजिटेरियस। एम आई राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये जोडियक पूरा 360 डिग्री का है, इसका आधा करेंगे तो इसमें क्या आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। यहां से शुरू हुआ, यहीं पे 0 डिग्री से शुरू हुआ, यहीं 360 डिग्री पूरा होगा, तो इससे आधा 7वें हाउस में होगा। वेरी इजी, 180 डिग्रीज हो गया। दिस इज अपोजिशन। फिर आ जाइए आप स्क्वायर, यानी 90 डिग्रीज। फिर आ जाता है, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल है, मेरे को इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है, क्विनकन्स ऐसा कुछ है, 150 डिग्रीज। तो दीज आर दी मेजर डिग्रीज जो कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी हम यूज करते हैं। इनके अलावा भी कुछ डिग्रीज हैं जो हम देखेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, जो प्लैनेट बनाएंगे एक दूसरे के साथ और उनका इफेक्ट क्या होगा, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली वो भी देखेंगे हम। ठीक है,
लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं अब हम फ्राइडे को कनेक्ट करेंगे, फ्राइडे को 7:15 बजे, राइट। फ्राइडे 7:15 बजे कनेक्ट करेंगे। उससे पहले मुझे रेट्रोग्रेशन और आपका कम्बस्ट एंड डायरेक्ट वाली चीजें और इनग्रेस, ये सारे प्लैनेट्स का मून के अलावा दीजिएगा। मून हर 2.25 दिन में राशि चेंज करता है, तो मून के अलावा बाकी जो हैं ये आपको रोज दीर्घ पंचांग पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू हैव वन एक्सेल फॉर कंप्लीट ईयर, राइट। एंड यू विल बी हैविंग इन एडवांस जो WD गैन्स आपकी डेट्स हैं और ये हैं सारी चीजें, फिर धीरे धीरे हम ये एस्पेक्ट्स भी निकालेंगे कि कौन से एस्पेक्ट किस प्लैनेट के साथ कब बन रहे हैं, कि भाई दो प्लैनेट्स कंजंक्शन में कब आ रहे हैं। ये सारा डेटा हमें एस्ट्रोलॉजी के लिए लगता है, राइट। इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आपको कुछ प्रेडिक्ट करना हो तो आप उसकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखते हैं, तो वो अगर आपको पहले से पता है कि हाँ भाई ये महादशा आने वाली है, इसमें इसका घर बनेगा, इसमें शादी होगी, उसी प्रकार से अगर आपको ये पता है कि एस्पेक्ट्स कब हो रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि कब मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ सकता है, कब बेरिश ट्रेंड आ सकता है, और उसको प्रैक्टिकली हमें कैसे चार्ट पे लगाना है, ठीक है। तो जहां तक हो सके अगर आप लोग ये कंजंक्शन, ट्राइन, सेक्सटाइल, अपोजिशन, स्क्वायर और एक क्विंकनस भी निकाल पाए तो निकाल लीजिएगा। ये कहाँ मिलेगा? ये तो क्या ना, फिर वो हर चार्ट बना के वो डिग्री निकालना बड़ा मुश्किल है, और गेंजिला के अंदर वो ये भी टाइम आप नहीं मून आता है। ट्रैक्स पे जाएंगे तो मिल जाएगा। मून मैं ट्रैक्स और पे भी मिलेगा? मून मून ट्रैक्स ट्रैक्स पे? पे भी जाएगा, और स्टूडेंट ग्रुप में मैं भेज भी दूंगा, एक और वेबसाइट है अच्छा अच्छा। जहाँ पे ये आपको रेडीमेड सारे निकाल के दे देगा, हाँ ठीक है। ठीक है। क्योंकि ज्ञान जिला में भी आप करोगे तो आपको आगे बढ़ा बड़ा के देखना हाँ पड़ेगा। वो बड़ा भी नहीं होता है, वो छोटा सा है, और उसमें टाइम भी नहीं आता है, किस टाइम को क्या आता है वो करके। नहीं, वो टाइम वगैरह तो आ जाता है, वो मैं सब बता दूंगा कैसे आता है, पर आपको मैं एक वेबसाइट दूंगा जहाँ पे ये सारे एस्पेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पर आप उससे पहले इनग्रेस मतलब कौन से प्लैनेट कब राशि चेंज कर रहे हैं वो हाँ जी निकालिए, जी। फिर आप रेट्रोग्रेड कंबस्ट निकालिए, और डायरेक्ट और ये निकालिए, फिर टाइम बचा तो ये निकाल लीजिए। यस यस फ्राइडे को हम कनेक्ट करते हैं, इसके आगे हम फ्राइडे को पढ़ेंगे। यस। ये आप PPT भेज देंगे ना फिर? हाँ मैं भेज दूंगा, अभी भेज अच्छा, दूंगा। देखो एक्सेल आपने अपडेट किया क्या, बता दो आप करने अरे वाले नहीं थे। कर पाया, मतलब मैं, मेरी एग्जाम है एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी की। अच्छा अच्छा मैं, अच्छा हाँ तो मेरी कल और परसों एग्जाम है, तो अच्छा। हाँ, तो मैं बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दे पाया हूँ। ठीक है, बाद बट में। मैं कर दूंगा इस वीक में, आपका हो ठीक जाए, मेरी एग्जाम होने 18 तारीख बात कर दूंगा मैं आपको, ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। ठीक और अपडेटेड एक्सेल शीट भी भेज दूंगा मैं। है। यस यस। बाकी ठीक है, कोई वो तो नहीं है। नहीं नहीं बढ़िया कर रहे हो आप लोग, तो अब एनालिसिस अच्छे से ही करने लगे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप एनालिसिस भेजते रहिए, और श्योर। हम अब फ्राइडे को कनेक्ट करते हैं। ओके। कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? नहीं व्हाट्सएप सर, में अभी पूछेंगे सर। पूछना नहीं है सर अभी। कंटिन्यूटी फिर से बन जाएगा सर, अच्छा रहेगा अभी। बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा भरतेंद्र जी, इतने टाइम बाद आए, अब तो बन ही जाएगा, है यस ना। सर। ओके देन, बाय फॉर नाउ। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।